हुमायूं साहब, ये एक बयानिया जो हर पीटीआई के वर्कर को मिला, मीडिया को भी फीड किया गया और ख़ान साहब ने टेलीविज़न पर आकर ये बोला था कि एक मुल्क ने मुझे हटाया जिसका नाम अमेरिका है। अब जब उनके बेटे से सवाल हुआ कि उम्मीद किससे है अपने वालिद को छुड़वाने के लिए, उन्होंने कहा हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। दूसरा, न्यूयॉर्क टाइम्स में आपने अकॉर्डिंग टू अज़मा बुखारी साहिबा $1 करोड़ 80 लाख देकर आपने एहतजाज के लिए या फिर उनकी रिहाई के लिए इश्तिहार लगवा दिया। मेरा तो ख्याल है फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। $1 करोड़ 80 लाख कहीं और लगा लेते, इससे बेहतर नहीं था। देखिए अगर फ़र्ज़ करें अज़मा बुखारी साहिबा वो जो किसी के कपड़े 400 रुपए के कह देती हैं कि भाई ये तो 400 रुपए के कपड़े पहनती है, शुक्र है उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये लंडे से कपड़े ख़रीद के पहनती हैं। और दूसरी तरफ 1 करोड़ इतने का है। अगर 1 करोड़ का किया है तो पाकिस्तान के पब्लिक मनी तो नहीं किया ना, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों ने किया है। उनकी अपनी मर्जी है, वो जिस शख्स से मोहब्बत करते उस शख्स के लिए अगर वो अपनी जेब से पूल इन करके पैसा करते, भाई आपको क्यों तकलीफ है? आप लोगों ने तो इस मुल्क में आप देखें जगह जगह लैट्रीनों के ऊपर भी अपनी तस्वीरें लगा दी हैं, जहां पे आप गंद जमा करते हैं, जिस जगह पे चीजें होती है हर जगह पे आपने अपनी तशहीर के लिए कितना पैसा लगाया हुआ है। आप लोगों ने जब 2022 में जब आप लोगों को रिजीम चेंज के लिहाज से इंस्टॉल किया गया था, आपने सिर्फ यह बताने के लिए पाकिस्तान तबाह हो रहा है, आपने कितने अरब के आपने बीच में इश्तिहारात लगा लिए थे। यह तो आप लोगों की हालत है और यह पब्लिक मनी से किया है, ये तो प्राइवेट मनी है, इसका आपसे क्या ताल्लुक? हुमायूं साहब, जो पीटीआई का सेक्रेटेरिएट है, पीटीआई के सेक्रेटेरिएट में 50% पे कट्स लग गए हैं आपके कारकुनान के, आपके वर्कर्स के, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, तो वो भी तो डिजर्व करते हैं कि कुछ फंड्स वहां तक भी पहुंच जाएं। उन्होंने मारे भी खाई हैं, जेलें भी भुगती हैं। बिल्कुल करते। मैं आपको बता देता हूं, ये इससे ज्यादा एक घटिया गवर्नमेंट क्या हो सकती है कि जिन लोगों ने वो सारे तरीके। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी फंडिंग 40,000 इंडिविजुअल कितना $80 सालाना जमा करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देते हैं। उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट चलता है। ये किसी एक बंदे से पैसे लेकर उसके लिए काम नहीं करते। दैट इज हाउ इट इज। इन लोगों ने वो सारे सिस्टम्स ब्लॉक किए हुए हैं। अच्छा। ब्लॉक इसलिए किए कि इनको पता है कि हमारी जो बेस है उसके साथ ये लड़ नहीं सकते, इनकी बेस नहीं है, तो इस वजह से ये करते हैं। और आई टोटली एग्री कि उन सब का हक बनता है और इंशाल्लाह ताला उनको उनका हक। हुमायूं साहब, अमेरिका वाला जवाब दे देना जो उनके साहबजादे ने कहा अमेरिका से उम्मीद है। मैं वो बताता हूं, देखिए उन्होंने ये नहीं कहा कि अमेरिका से उम्मीद है। नहीं, ये सेड दैट वी आर लुकिंग एट अमेरिका, कोट एंड कोट। नहीं, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने, आप दोबारा सुन लेना उनकी, उन्होंने कहा था कि ट्रंप कैन प्ले अ रोल। ठीक है, प्ले अ रोल किस बात पे? ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है, पॉलिटिकल राइट्स वायलेशंस हो रही है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। ये एक हुकूमत करनी है क्योंकि आपने यूएन चार्टर के ऊपर सिग्नेटरी हैं और यूएन रेजोल्यूशन आर्टिकल 20 और 21 दोनों इन चीजों को एड्रेस करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में हम पैलेस्टाइन या कश्मीर का इशू उठाते हैं, उसी तरीके से ये इशू भी है और ये इंटरनेशनलाइज हो गया। और मैं एक सवाल कर देता हूं, अगर ये लोग नहीं डरे हुए, मुझे एक बात बताएं, ये 9th में हामिद रजा साहब कहां से आ गए? वो तो सुन्नी एहतियात काउंसिल के वो हैं और वो 9th में से पहले तो पीटीआई के थे ही नहीं। सो हाउ कम 9th में के बाद उनके साथ ये उनका नाम 9th में हमें आ गया और उनको भी 10 साल की सजा दे दी? पीटीआई के तो बहुत से लोग नहीं थे। किस तरीके से फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं, हुमायूं साहब, फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं आपकी क़यादत सारी कॉम्प्रोमाइज्ड है और आप केसेस भी खराब कर रहे हैं। सर, मैं उसको छोड़ दें ना, मैं उसको छोड़ दें। मैं आपको बता रहा हूं जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो किस तरीके से हो रही है कि वो शख्स, अच्छा आप ये जजमेंट पढ़ लें, वो जजमेंट में लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आप पीटीआई को डिनाउंस करते हैं? उन्होंने कहा जिन्होंने डिनाउंस किया उनको छोड़ दिया, जिन्होंने डिनाउंस नहीं किया उसमें लिखा है चूंकि इन्होंने डिनाउंस नहीं किया है तो बेसिकली सजा मिल रही है पीटीआई के साथ होने की। ठीक है, विच हंटिंग हो रही है और इतने ये लोग डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं। सही। अफनान साहब, एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें। दूसरा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जो अलामी है उसमें बड़ी एक अहम बात है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम पे जोर दिया गया। ये तो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव बात है जहां तक मैं इसको समझ सका हूं। नेल्सन मंडेला ने भी ये कमीशन बनाया, दुनिया भर में बनते हैं
और आप भी जब जिला वतन थे आपके लीडर, तो NRO जो हुआ था उसकी साइंस भी यही थी ना बेसिकली कि जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं उनको रिवोक कर दिया जाए। तो इस पे बात करने में क्या बुराई है? हम तो बिल्कुल ये समझते हैं कि बातचीत से मामलात रिजॉल्व होने चाहिए, मगर कुछ लोग अपनी औकात से बाहर हो चुके हैं, जिनमें ये हमारे जो भाई हैं ये भी एक हैं जो बिल्कुल अपनी औकात से इस वक्त बाहर है, कि जो जबान ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो गैर पार्लिमानी है, और इनको अगर बहुत ज्यादा अगर तकलीफ होगी तो इनका इलाज भी होगा। चलिए आर्गुमेंट को एड्रेस कर लें खान साहब। बात ये है कि हम इनकी गालियां सुनने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हुए, जितने ये घटिया खुद हैं ये समझते हैं बाकी भी उतने ही है। चलें अफनान साहब, बात ये है कि देखिए, बात ये है कि फॉरेन फंडेड ये है, फॉरेन फंडिंग इन्होंने ली हुई है, इन्होंने यहूदी लॉबी से पैसे लिए हुए प्रूवन है, इंडियन लॉबी से इन्होंने पैसे लिए हुए प्रूवन है। अब आप मुझे बताएं, कोई जमात जो इंडियन लॉबी और इजरायली लॉबी से पैसे लेके चल रही हो उसको ऊपर पाबंदियां ही लगेंगी ना, और क्या होगा? जिसको इलेक्शन कमीशन में ये वाली बात साबित हो चुकी हो कि ये लोग जो है फॉरेन फंडेड है, फिर आप मुझे ये बताएं उसके बाद ये जो है मुल्क के अंदर इंतशार फैलाएं। ये कह रहे हैं ना, ये कहते हैं कि जी वो जो कहते हैं मैं डिनाउंस कर दूंगा, तो बात ये है कि अगर आप किसी चोर को पकड़ें और अगर वो कहे कि जी मेरे से चोरी हुई, मैं माजरा चाहता हूं, तो फिर उसकी सजा कम होती है। ये तो ये वाली बात होगी ना कि आप इस मुल्क में अगर आप किसी भी डाकू को पकड़े तो वो कहते हैं जी मैंने डाका इसलिए मारा था क्योंकि 40 और बंदों ने भी डाके मारे, उनको पकड़े। भाई वो 40 की तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी तो अपनी जिम्मेदारी है ना। आप 40 बंदों के जिम्मेदार नहीं है, आप अपने जिम्मेदार हैं। आपने डाका मारा है कि नहीं मारा, आपने हरामखोरी की कि नहीं, ये सवाल है। क्या कहते हैं भाई, आपने अगर शुहदा की जो यादगारें हैं उनको जलाया, आपने एमएम आलम की जो जहाज है उसको आग लगाई, आपने पूरे मुल्क में इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला किया, उससे पहले आपने और बहुत सारी इस तरह की हरकतें की, तो आप जिम्मेदार हैं इस चीज के। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने हाँ किया था मगर मेरे साथ और भी लोग थे, आप उन्हें भी आपका काम, कानून जो है वो आपके ऊपर उसका इतलाक होगा, बाकियों पे भी होगा, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि बाकियों पे कितना होता है कितना नहीं होता। चलें पॉइंट आप अपना बताएं ना, आप वहाँ पे क्या कर रहे थे। ठीक है। इस पे हुमायूं साहब एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें, और दूसरा अब जो एहतजाज के हवाले से कहा जा रहा है कि जब तक रिहाई नहीं होती खान साहब की ये जारी रहेगा, उसके तो इम्कानात नज़र ही नहीं आ रहे, फिर कितनी देर तक मोबिलाइज करेंगे अपने वर्कर्स को? लास्ट मिनट आई हैव। देखिए सिंपल सी बात यह है, हरामखोरी तब होती है जब किसी के अकाउंट से पैसे निकल आए। अगर किसी की जायदाद उसके या उसके बच्चों के नाम ट्रांसफर हुई है और वो वहां लिखी गई है कि ये अब इसका मालिक है, जरूर उसको पकड़ें। हरामखोरी वो होती है, हरामखोरी वो होती है कि जब आपके और आपके आसपास के लोगों के अकाउंट में ऐसा पैसा आ जाए जिसका कुछ पता ही ना हो कि कहां से आया हुआ है। ये वो अकाउंट्स हैं कि जिसके ऊपर ये याद रखे ये सारी चीजें। एक मिनट हो जाए ना। अच्छा, ये सारी चीजें जमीन का ही बता दें। अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, चीनी के अकाउंट, ये जो अब ये याद रखे कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने से पहले इनके अकाउंट बाप बेटे के अकाउंट में अरबों रुपए आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। बता दें कहां से आए थे। अच्छा, ये बात कंफर्म बाजवा साहब ने, जनरल बाजवा ने भी की थी। उन्होंने कहा था कि मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या, उन्होंने कहा जी सर गलती हो गई बच्चों से। मतलब ये हमारे मुल्क के हालात है। दूसरी तरफ एक कहता है गलती हो गई, दूसरी तरफ एक बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये दूसरी तरफ ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी हमारी एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप करके देख ले किसके अकाउंट, किसके नाम पर है, करके देख ले किसके नाम पर अकाउंट है, किसके नाम पे पैसे गए, किस अकाउंट में पैसे गए। 1 रुपया किसी के अकाउंट में गया, किसी बेटे के, किसी भाई के, किसी उसके, आप सारा करके देख ले। किसी एक बंदे के नाम पे जो है ना प्राइवेट, उसके नाम पे जमीन ट्रांसफर हुई हो, एक बंदे के नाम पे करके देख ले। और जिनके नाम पे ट्रांसफर हुई है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि यहां पे हरामखोरी कहां हो रही है।